आवान अखाड़े के अवधूत जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कई अलर्ट्स जारी किए गए हैं कि साधु संतों के भेष में आतंकी महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। तो वहीं एजेंसीज के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक रणनीति तैयार की गई है कि साधु संतों के भेष में पुलिसकर्मी तमाम अखाड़ों पर अपनी पैनी नज़र रखेंगे कि सफलतापूर्वक महाकुंभ को बनाया जा सके। हमारे साथ अवधूत जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा, खालिस्तानी जो सिंपैथाइज़र हैं उनके द्वारा कई सारे ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर महाकुंभ को लेकर धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को धमकी दी जा रही है कि महाकुंभ को हम सफल नहीं बनने देंगे। ऐसे में आपकी जो नागा साधुओं की सेना है, आप सभी साधु संत हैं, इस पूरे धमकी को किस तरह से देख रहे हैं और इसका जवाब करारा किस तरह से देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने परिचय आपको दूं। श्री पंच दासनाम आवान अखाड़े से हम संबंध रखते हैं, वहीं से हमने दीक्षा लिए हैं और मैं अखाड़े में कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूं और मेरे कई साधना भी चलती है। एक अग्नि साधना, एक जल साधना। मैं 2 साल में ठंडी में जल का साधना करता हूँ, गर्मी में पंचध्वनि तपस्या का साधना करता हूँ। और रह गई बात कुंभ में जो धमकी दे रहे हैं, वो धमकी देते रह जाएंगे। हमारे जो महाराज जी हैं, योगी बाबा जी, एसएसबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सब नज़र रखा है। हम लोगों पर भी कर्तव्य बनता है कि हमारे अपने सुरक्षा, जनता को कैसी सुरक्षा, हम भी उसमें लगे हुए हैं। हमारे नज़र भी, हम सबको सतर्क कर रहे हैं, सब जनता को आने वाला सब। हाँ, हम स्वयं सुरक्षित रहने का और दूसरे को सुरक्षित रखने का हमारा कर्तव्य है, क्योंकि महाराज जी तो ही हैं हमारे सर्वे, लेकिन हम लोग भी एक साधु संत, हमारा धर्म के लिए, हमारा यहाँ आए हुए कुंभ में आए हुए जनता को कोई हानि क्षति ना हो, इसके लिए भी हमने भी अपने जो साधु हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, वो भी उसमें लगे हुए हैं। हमने भी नज़र बनाए रखा हुआ, इसमें कोई घटना नहीं होगी। भगवान की कृपा है, ये कोई घटना यहाँ नहीं होगी। जो सोच रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उनको क्या संदेशा देंगे आवाहन अखाड़े की तरफ से? सुनो, एक बात कहूँ आपको, धमकियाँ ऐसी देते रह जाएंगे, चलते रहेंगे। हम लोग पागल नहीं हैं। हम लोग, हमारे संन्यास में एक चीज़ कहा गया है। वो क्या कहा गया है? बोले एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। भाला मतलब त्रिशूल। ये भी है, हम पागल नहीं हैं। हम लोग सन्यासी आज से नहीं, सनातन हिंदू सनातन धर्मों में जहाँ जहाँ भी इतिहास उठा के देख लो, और नागा फोर्स आवाहन अखाड़े का ये रिकॉर्ड है कि जब कभी ऐसी विपत्ता आएगी तो हम लोग ऐसे पीछे नहीं हैं, हम लोग आगे पाएंगे। ऐसे भी हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा, हमारे गुरु पीरों ने, और मुग़लों के साथ भी उन्होंने बहुत से युद्ध किए अपने धर्म के क्षेत्र में। हम भी इसके लिए तैयार हैं, हमको कतई डर नहीं है। हम अपने धर्म के लिए हम कुछ भी बन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। हमारे धर्म प्रिय है और जिस देश में हम रहते हैं वो देश, वो भूमि हमारे लिए सबसे प्रिय है। इसके लिए हम करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ इतना बड़े बड़े महापुरुष लोग आए हुए हैं, उनका साधना चल रहा है, हम लोग भी साधना कर रहे हैं, क्योंकि इस कुंभ को हम सफल बनाए हैं। क्या डर तो जब पहले की सरकार थी उनसे डर है हमारे को। अब योगी बाबा जो हमारे स्वयं हम लोगों के साथ है, तो हमको डरने वाला कोई बात ही नहीं है। हम एकदम उसके साथ हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। साफ तौर पर महाकुंभ को लेकर जिस तरह की भव्य और तैयारी की गई है सफल बनाने के लिए, उसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां, उत्तर प्रदेश पुलिस सभी अलर्ट मोड में हैं। तो वहीं तमाम जो नागा साधु हैं, तमाम जो महात्मा संत हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी साधना में लीन हैं, लेकिन इनका कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर या फिर त्रिशूल उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे अगर सनातन धर्म को बचाने की बात सामने आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।